शैम्पू खत्म हो गया, अब क्या करूँ? दीदी पैसे दे दो, मैं दुकान से ले आऊंगा। थोड़े रुपए मिल गए। चलो थोड़ा सा शैम्पू का पाउच खरीद लिया। अब इनको एक एक करके बोतल में भर दूंगा। टिल्लू बेटे ऐसे ज्यादा टाइम लगेगा, तू इसकी मदद से भर। अरे इतने तो जल्दी जल्दी भर रहा है। कितनी देर हो गई, ये टिल्लू लेकर क्यों नहीं आया? इससे पहले दीदी को पता चले, जल्दी जल्दी करता हूँ। लो भर गया। ये क्या कर रहा था तू? कुछ नहीं, 20 रुपए का शैम्पू पाउच से 100 रुपए का बोतल भर दिया। और बाकी के पैसे? मैं टिप्स ले आया। मम्मी मेरे लिए मैगी बना दो। टिल्लू मेरा सर दर्द कर रहा है, अभी तंग मत कर। दीदी को बोलता हूँ। इतनी गर्मी हो रही है, मैं किचन में नहीं जा रही। भाग। क्या करूँ, कच्चा ही खा लेता हूँ। अच्छी है, अब मसाला खाऊंगा। है ये तो बहुत टेस्टी है, पूरा खा जाऊंगा। टिल्लू कच्चा खाने से पेट खराब हो जाएगा। इधर दे, मैं बना कर देता हूँ। कढ़ाई में डाल दिया, अब क्या करूँ? पापा पानी डालो, पानी। मसाले का पैकेट तो खाली है, ऐसे ही दे देता हूँ। ले बन गया टिल्लू। छी इतनी गंदी मैगी। फिर से लाइट चली गई। टेंशन मत लो, मैं जनरेटर ले आया। है जनरेटर? वाह कितना बड़ा है, इसके तो पहिए भी है। दीदी खींचो खींचो। अरे तुम दोनों इसको खराब करके मानोगे क्या? पापा इसको चलाओ ना। ऐसे नहीं चलेगा, पहले इसमें डालेंगे पेट्रोल, फिर जोर से खींचो जब तक चालू ना हो जाए। लाइट आ गई, दिन रात टीवी देखूंगा, लाइट का टेंशन खत्म। फोन को 24 घंटे चार्ज में लगाकर चला सकता हूँ। अब मुझे अंधेरे से डरना नहीं पड़ेगा। पेट्रोल खत्म हो गया, स्लाइम ले आया। अब गाड़ी की कोने कोने को अच्छे से साफ करूंगा। पूरा दिन सिर्फ गाड़ी के पीछे लगे रहना, इधर आइए। अरे अब क्या हो गया? थिलाइम पापा तो चले गए, मैं गाड़ी को साफ कर देता हूँ। सबसे पहले स्टीयरिंग से शुरू, घुमाते जाओ घुमाते जाओ। लो हो गया, सीट में गिला हुआ कचरा भी उठा लिया, बोतल होल्डर को भी साफ कर लिया। हाले कोने को अच्छे से साफ कर दूंगा। वाओ गाड़ी अंदर से एकदम चमक रहा है। अरे लेकिन टायर तो बहुत गंदे ले गए, इनको भी साफ कर देता हूँ। टिल्लू मेरा स्लाइम खराब कर दिया। मम्मी ऐसे नहीं, कुकर लेते पकड़ो। खींच लिया फोटो, अब स्टोरी लगा देता हूँ। हैप्पी मदर्स डे। टिल्लू तू मम्मी को क्या गिफ्ट देगा? पता नहीं दीदी, मेरा गिफ्ट तो रेडी है। इतना हल्का क्या है इसके अंदर? तुझे क्यों बताऊं? मम्मी की फेवरेट चीज क्या है? आइडिया। मम्मी हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू बेटा। ये तो खाली है। खाली नहीं, इसके अंदर आपके लिए ढेर सारी किसेस है। ये कैसा गिफ्ट है? मम्मी ये लो मेरा गिफ्ट, इसके अंदर आपकी फेवरेट चीज है। करेला। तिमी बता कैसी लगी हमारी कार? वाह टिल्लू तेरी गाड़ी तो बहुत सुंदर है ना? बिल्कुल तेली तला। टिल्लू मुझे अंदर बिठा ना। लुक अभी तभी लेकर आया। अच्छा हुआ पापा थोले, चुपचाप चाबी निकाल लेता हूँ। टिम्मी जी मजा आ रहा है कि नहीं? टिम्मी ऊपर देख। सनरूफ। वाह बहुत मजा आ रहा है। टिल्लू तुझे गाड़ी चलानी आती है? अगर मना किया तो मेरी क्या इज्जत ले जाएगी। हाँ चल लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। गाड़ी की आवाज। थोनोट प्ले, आखिर मुझे मिल गया। ये बहुत मजा आ रहा है। ये क्या कर रहा है टिल्लू? ये लो पापा। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये इतनी गर्मी में बर्फ कहाँ से गिर रहा है? ये बर्फ नहीं, थोनोट प्ले है मम्मी। भाग यहाँ से वरना। दीवार में कुछ कलाकारी दिखाता हूँ, नाम लिख दिया टिल्लू। अब मैं थोनोमैन बन जाऊंगा। ये मेरा स्नो स्प्रे किधर है? टिल्लू इधर है दीदी। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? पापा कॉलेज के लिए लेट हो गई। आजा अपनी गाड़ी से छोड़ दूंगा। है दीदी थाल लेके कॉलेज जाएगी। पापा मुझे भी थाल से स्कूल जाना है। अरे तुम दोनों को छोड़ने गया तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। पापा इसको छोड़ो, आप बस गाड़ी चलाओ। तो फिर ठीक है, आज मेरे ऊपर से एक गाड़ी निकल जाना पड़ेगा। नौटंकी बंद कर और बैठ जा। चलो पापा। अरे रुकिए, रास्ते में मुझे मार्केट छोड़ देना, सब्जी लेना है। कहाँ फंस गया? ए जी क्या हुआ? लगता है गाड़ी में तेल ही नहीं है। सारा सामान अंदर रख लिया? पापा ये भी रख लो। चलो सब बैठ जाओ। आगे मैं बैठूंगी। नहीं मैं बैठूंगा। अरे तुम दोनों पीछे बैठो, आगे मम्मी बैठेगी। चलिए जी लेट हो रहा है। पापा बहुत गर्मी लग रही है, एटी ऑन कर दो। पहले सारा शीशा ऊपर करो। नहीं पापा, शीशा ऊपर करते ही मुझे उल्टी आने लगती है। कुछ नहीं होगा दीदी, उल्टी आते ही बोल देना, मैं ग्लास नीचे कर दूंगा। चलो चलते हैं। क्या हुआ दीदी, क्या हुआ?
अब मिटेगा नहीं। पापा इतना मोटा पेन। अरे बेटे ये पेन नहीं, परमानेंट मार्कर है। परमानेंट? देखो डाला। अरे वाह, ये तो मिटता ही नहीं। हाथ में टैटू बना लेता हूँ। ये कितना मस्त लग रहा है। टिल्लू हाथ गंदा क्यों कर रहा है? इसको मार्कर किसने दे दिया? खींचो। घर को 2 हिस्से में बांट दूंगा, आधा हिस्सा मेरा, आधा दीदी का। ये फर्श गंदा क्यों कर रहा है? मेला मल जी। लेकिन साफ मैं करती हूँ, समझा? नहीं तोलूंगा। इतना बड़ा टिप मजा आएगा। टिल्लू दीदी के साथ बांटकर खाना। घंटा मैं तो अकेले ही पुला खाऊंगा। कुछ खाने का मन हो रहा है। अरे दीदी इधर बैठी है। आइडिया, चुपचाप कंबल उठा लिया। टिल्लू इतनी गर्मी में ये कंबल लेकर सोने क्यों जा रहा है? मम्मी मुझे ठंड और बुखार सा लग रहा है, इसीलिए। अब मजे से खाऊंगा। ये कैसी आवाज है? अरे बेचारा कितना खस रहा है। पानी ला देती हूँ। कमीने! देखिए ना मेरे बेटे को क्या हुआ है। अरे वायरल है, दवाई नहीं लेगा तो ठीक कैसे होगा? आकर टिल्लू आकर। नहीं मम्मी, मुझे दवाई नहीं खानी। खा ले टिल्लू, ठीक नहीं होगा तो मुझसे लड़ेगा कैसे? बेटा दवा गटक लेगा तो तुझे चॉकलेट दूंगा। नहीं मैं नहीं खाऊंगा। ये ऐसे नहीं मानेगा। हाथ और पैर कस के पकड़ लो, मुंह खोल। ये ले। दिन में कम से कम 4 लीटर पानी पीना चाहिए, सेहत बढ़िया रहती है। हैं? इसीलिए पापा की बॉडी इतनी बड़ी है। टिल्लू तू इसमें पानी पीता है? इधर देख, ऐसे तो तू हमेशा इतना सही रहेगा। नहीं टिल्लू ऐसा कुछ नहीं है। देख मैं तो स्टील वाली ग्लास में पीती हूँ। टिल्लू अगर तुझे बड़ा बनना है तो बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। टिल्लू ये ले तेरा आलू के पकोड़े और ये तेरे प्याज के पकोड़े। आहा खुशबू, थोट लगाकर खाने में अलग ही मजा है। दीदी आप पकोड़े के साथ चटनी क्यों खाते हो? टोमेटो थोट के साथ खाओ ना। अरे टिल्लू इसमें सिर्फ नाम के टोमेटो से। सबसे बेस्ट तो मेरी हरी चटनी ही है। नहीं, सबसे बेस्ट मेरी थोट है। लड़ क्यों रहे हो दोनों? पकोड़े के साथ तो चाय ही बेस्ट है। अरे नहीं नहीं, पकोड़े के साथ सबसे बेस्ट है मेरी स्पेशल ड्रिंक पेप्सी। ये तो मेरी भी फेवरेट है। नहीं नहीं टिल्लू। अबे साले। चलिए जी मैं तैयार हो गई। लिपस्टिक, हाथ पे टिम्मी का नाम लिखता हूँ। टिम्मी टिम्मी लव टिल्लू। टेबल पर भी लिख दिया, फ्रिज के ऊपर भी लिख देता हूँ। अब ये ग्लास वाली टेबल में भी लिख दूंगा। कहाँ गया मेरा लिपस्टिक? कितनी बार मम्मी को कहा है मत छूना मेरी चीजों को। टिल्लू मेरा लिपस्टिक तेरे पास कैसे आया? इधर दे। ले लो दीदी, वैसे भी खत्म हो चुका है। टिल्लू की मम्मी नया बेड पसंद आया कि नहीं? पापा मुझे बहुत पसंद आया है। इसकी पन्नी निकाल देता हूँ और सुंदर लगेगा। क्या कर रहा है? अगर पन्नी निकली तो मैं तेरा चमड़ी निकाल दूंगा। इसके अंदर तो बहुत सारा सामान आ जाएगा। देख रहा है टिल्लू, मुझे ज्यादा तंग करेगा तो इसके अंदर बंद कर दूंगी। मैं सोऊंगी इसमें। नहीं मैं सोऊंगा। दीदी लेकिन इसका मैटलेस किधर है? अरे पैसे खत्म हो गए, अगले महीने लाऊंगा। तब तक ऐसे ही सोना पड़ेगा। टिम्मी 14 फरवरी को क्या है? अरे टिल्लू उस दिन तो इंग्लिश का टेस्ट है ना। वो नहीं, मैं वैलेंटाइन डे के बारे में बोल रहा हूँ। वैलेंटाइन वो क्या है? लुक पता चल जाएगा। अरे नीचे कैसे उतारू? मिल गया। टिल्लू फूल से क्या करेगा? वैलेंटाइन वैलेंटाइन का चक्कर तो नहीं है। वैलेंटाइन वो क्या है पापा? टिम्मी आज लॉस डे है, ये ले तेरे लिए गुलाब। थैंक यू टिल्लू। थैंक यू नहीं, आई लव यू बोल। प्रपोज कर मुझे। टिल्लू कुत्ते हद में रह, समझा? टिल्लू फ्रूटी पिएगा? ये कहाँ से मिला मम्मी? अरे पड़ोसन ने दिया था, मैं दुपट्टे में छुपा कर ले आई। चलो स्टॉक खोल कर लगा दिया। टिल्लू कितना पिएगा? डब्बा सिकुड़ चुका है। इतना जल्दी खत्म हो गया? बाल में जाए, मजा तो इस स्ट्रॉ से आएगा। इतने पानी पीऊंगा। टिल्लू दूध पी ले आकर। दूध में भी स्ट्रॉ डालकर पीऊंगा। इतने तो मैं टिकलेट भी पी सकता हूँ। बचपन में मैं भी ऐसे ही करता था। टिल्लू फ्रूटी का डब्बा कहाँ गया?
बोला पापा। इधर देख। टिल्लू की मम्मी, देखो मैं क्या लेकर आया। है आप नया कारपेट ले आए। ये घर में नया कारपेट बिछेगा। ये नहीं टिल्लू, आकर मेरी मदद कर। मम्मी मैं कहा हूँ, मुझे ढूंढो। टिल्लू इधर क्या कर रहा है? जल्दी आकर खाना खा। नया कारपेट में बैठकर खाऊंगा। ये क्या कर रहा है? अगर खाना गिर गया तो कारपेट गंदा हो जाएगा। चप्पल लेके क्यों आ रही हो? कारपेट में दाग लग जाएगा। पीप पीप पीप। अगर इसके पहिए से कारपेट फटा तो मैं तेरा चमड़ी फाड़ दूंगा। पिन कर देती हूँ, अब अलग नहीं होगा। स्टेपलर, चलो मैं भी पिन करता हूँ। अरे होता क्यों नहीं? गधे, पहले इसमें पिन डालना होता है। हो गया। टिल्लू खाना खा ले आकर। दोनों लोटी को एक साथ पिन कर देता हूँ। अब मम्मी समझेगी मैंने एक लोटी खा लिया। अरे मेरा मोजा फट गया। दीदी इधर लो पेल। लो हो गया। लगता है आखिरी कच्चा भी फट गया। पापा टेंशन मत लो, अभी ठीक करके देता हूँ। पिछवाड़ा पिन कर दिया। दीदी ये क्या है? पॉप पटाखे, ये देख ऐसे फोड़ते हैं इसे। ये तो कोई दूध पीता बच्चा भी फोड़ सकता है। कितनी सुंदर लग रही है। मम्मी इसमें क्या है? 2 साल का बच्चा भी खड़ा होकर हाथ घुमा सकता है। आज पहली बार आलू बम फोड़ूंगी। दीदी ये तो मैं अपने मुंह के अंदर फोड़ सकता हूँ। ले ले फोड़ फोड़ के दिखा। नहीं नहीं कल फोड़ूंगा। मम्मी पकड़ो इसे। मुंह खोल। ये ले। ठीक है पापा, मैं चलती हूँ। फाइनली दीदी घर से जा लिए। रुक, दही चीनी खाकर जा। अरे मम्मी मुझे दही नहीं पसंद। क्या बिना मीठा खाए मैं तुझे घर से जाने नहीं दूंगी। हे, कुछ करना पड़ेगा। ये लो दीदी चॉकलेट, दही चीनी की जगह ये खा लो। थैंक यू टिल्लू। अब ये पूरा कमरा मेरा हुआ। बेड पर अकेले सोऊंगा। 2 मल्टी वो करूंगा, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है। दीदी अब गई नहीं। अरे इसका टिकट कैंसिल हो गया। हेलो टिम्मी, क्या कर रही है तू? कुछ नहीं, तुझे याद कर रही थी। सच्ची? अरे मजाक कर रही हूँ। टिल्लू मेरा फोन कहाँ है? जल्दी दे, मासी से बात करना है। ये लो मम्मी, गेम खेल रहा था मैं। मम्मी तो अब 3 घंटे माथी से बात करेंगी, तब तक तो मेरी टिम्मी तो हो जाएगी। पापा मुझे थोड़ी देर के लिए आपका फोन चाहिए। हो गेम खेलना है ना तुझे? नहीं मिलेगी, ज्यादा गेम खेलने से बैटरी खराब हो जाती है। अरे नहीं पापा, मुझे अपने दोस्त को फोन करना है। स्कूल प्रोजेक्ट के लिए कुछ पूछना था। ये ले। हेलो टिम्मी, वो मम्मी ने फोन ले लिया। कोई बात नहीं, लेकिन तू कहाँ है? आवाज साफ नहीं आ रही। अरे मैं बाथरूम में छुप के बात कर रहा हूँ। छी टिल्लू, इसीलिए बदबू आ रही है। पर मैं तो पोती नहीं कर रहा। एक सुबह नौकरानी ने पराठा बनाकर उसे 4 हिस्से में बांट दिया, क्योंकि सन की मालिक मौन व्रत पर है और उन्होंने हाथों से इशारा करके ये बनाकर खिलाने को समझाया है। दोपहर को मालिक ने नौकरानी को इशारा किया। नौकरानी समझ गई और उसने तुरंत जाकर गोलगप्पे बना लिया। लेकिन जैसे ही वो ले गई, सन के बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो बोल पड़ा। कमीनी, तुम्हें अंडे बॉल बनाने को कहा था और तू ये बना कर ले आई। तुम्हारी वजह से मुझे अपना मौन व्रत तोड़ना पड़ा। लगता है काम से निकालने का टाइम आ गया तुम्हें। लगता है मालिक ने शाहरुख खान वाली कोयला फिल्म नहीं देखा, इसीलिए ज्यादा बोल रहे हैं। फिर शाम को नौकरानी ने मालिक को अंडे बॉईल करके दे दिया। खाते ही वो कुछ कहने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी नौकरानी बोली, मालिक तकलीफ मत उठाइएगा, अब बोल नहीं पाओगे। मैंने अंडे के अंदर कोयला डाल दिया था, अब आप जिंदगी भर के लिए मौन व्रत रखना। एक दिन टिल्लू की मम्मी फेविकोल से टूटी हुई चम्मच जोड़ रही थी। मम्मी ये क्या कर रही हो? अरे बेटा, ये चम्मच जोड़ रही हूँ। तेरे पापा को कहा था नया दिला दो, लेकिन उन्होंने ये फेविकोल पकड़ा दिया। हो गया, धूप में रख देती हूँ, जल्दी सूख जाएगा। वाओ कितना मजा आ रहा है। कोनी पर भी लगाऊंगा, फिर टिम्मी की तरह गोला बन जाएगा। ये क्या कर रहा है? सिर्फ नुकसान करना जानता है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। इधर दे इसे। नाम सरमाइन का सोफा।
ये देख टिम्मी, मैं कितना थक लौंडा हूँ, प्यार कर ले मुझसे। टिल्लू, तू अपना खाल छोड़ रहा है, मतलब तू इंसान नहीं सांप है। हट जा मेरे पास से। नाम शर्मा इनका एक दिन नौकरानी ने रोटी को बोतल की ढक्कन से काटकर 15 छोटी छोटी रोटी बना लिया और एक एक करके 15 चम्मच दाल के साथ मालिक को परोसा। आज 15 अगस्त के दिन हम आजाद हुए थे। इसी आजाद सोच के साथ मैं हर चीज 15-15 खाऊंगा। अरे, इंडिपेंडेंस डे के दिन इस सन के मालिक ने क्या चालू कर दिया है। थोड़ी देर बाद सन के मालिक ने नौकरानी से कहा, तुम्हारा पगार कितना है? मालिक सिर्फ 3000 रूपए। ठीक है, आज 15 अगस्त के दिवस पर आजाद सोच के साथ मैं तुम्हारा पगार 1500 करता हूँ। इससे तुम्हें भी फाइनेंशियल फ्रीडम महसूस होगा। नौकरानी अंदर से हिल गई। सिर्फ 1500, इससे क्या होगा मेरा? लेकिन 15 से क्या क्या हो सकता है ये मैं जानती हूँ। डिनर के टाइम जैसे ही मालिक ने पहला रोटी खाया, वो कुछ बोलने के लायक नहीं बचे। मालिक आजाद सोच के साथ 15 चम्मच मिर्च डालकर सब्जी बनाया है। बताइए ना कैसी लगी? पगार 1500 नहीं, 15,000 ले ली थी। ये क्यों किया तुमने मेरे साथ? एक दिन नौकरानी ने खाना लगाकर मालिक को दे दिया। फिर वो अपना सामान समेटने लगी। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मालिक, मैं अपने घर जा रही हूँ। डिनर बना दिया है, अब परेशान मत होइए। क्या? अभी तो सिर्फ 3 ही बज रहे हैं। मुझे डिनर परोस कर कौन देगा? बर्तन कौन धोएगा? मालिक, 1500 पगार में इतना ही मिलेगा, मैं सब कुछ नहीं कर सकती। लेकिन बर्तन धोना तो बेर मिनिमम है ना। अरे कहाँ जा रही हो? मालिक, मैंने पराठा बनाकर फ्रिज में रख दिया है, आप गरम करके खा लेना, मैं जा रही हूँ। क्यों? पर अभी तो तुमने झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं लगाया। लेकिन बर्तन तो धो दिया ना, मैं 1500 में सब कुछ नहीं कर सकती। लेकिन झाड़ू पोछा तो बेर मिनिमम है ना। देखिए मालिक, अगर आपको सब कुछ बेयर मिनिमम चाहिए तो पहले मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दीजिए। प्रिंसेस ट्रीटमेंट? सुबह 11 बजे मैं काम पर आऊंगी। वो जल्दी उठने में ना बहुत तकलीफ होती है। शाम के 4 बजते मुझे छुट्टी चाहिए। संडे पे नो काम। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, मेरा पगार 1500 से 3000 रूपए करिए। No, 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 Kevin. एक सुबह नौकरानी ने पूरे गुच्छे में से 3-4 केले बीच से काटकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक का मानना है चीजों को बीच से काटकर खाने से असली स्वाद मिलती है। पागलपंती करके बहुत कुछ ट्राई कर लिया, अब पहले जैसे हर चीज बीच से काटा हुआ खाऊंगा। अगले दिन नाश्ते में नौकरानी ने पराठे को बीच से काट लिया, लेकिन बिना कुछ सोचे वो दूध ग्लास में डालकर ले गई। देखते ही सन की चिल्लाने लगा, तुमने दूध बीच में से क्यों नहीं काटा? अब मुझे इसका स्वाद कैसे आएगा? नौकरानी हैरानी से, मालिक दूध थोड़ी बीच में से काटा जा सकता है, आप ठीक तो हो? क्यों नहीं काट सकते? इसमें अगर मिलाकर जेली बना देती तो काट सकते थे ना, लेकिन नहीं, तुम तो सिर्फ मुफ्त की पगार लेना चाहती हो। शाम को मालिक ने 3 घंटे खाने का इंतजार किया, लेकिन नौकरानी लेकर नहीं आई। जब बर्दाश्त से बाहर हुआ वो किचन गए। मालिक, आज से मुफ्त की पगार नहीं लूंगी। देखो, दाल बनाने के लिए हर दाने को बीच से काट रही हूँ। 8 से 10 घंटे लगेंगे, फिर आप मजे से असली स्वाद देकर खाना। एक शाम नौकरानी ने आम काटकर उबाल लिया, फिर उन्हें मैश करके आम पापड़ बनाने लगी। दरअसल सन की मालिक ने वायरल आम पापड़ वाली वीडियो देख लिया। अब जैसे भी उन्हें आज ही आम पापड़ खानी है, लेकिन जब तक नौकरानी पापड़ को सुखाने ले गई, डूब जा चुकी थी। मालिक, कोई तरीका नहीं है, अब इन्हें सुखाने के लिए कल सुबह का वेट करना पड़ेगा। सन की हताश हो गया, तुम समझते क्यों नहीं? मुझे आज ही आम पापड़ खाना है। तुम ये हाथ वाली पंखा से चला चला कर सुखाना, जाओ जल्दी। नौकरानी रात के 11 बजे तक पंखा चलाती रही, लेकिन पापड़ बिल्कुल भी नहीं सूखा। मेरे दोनों हाथों में दर्द हो रहा है। सन की गई का गुस्से के मारे उसने आम पापड़ को मसल लिया और एक कटोरी में डालकर ले गई। मालिक, 12 बजने वाले, आम पापड़ तो नहीं सूखा, तो इससे पहले कल हो जाए। अब ये आम का हलवा खा लो। कमेंट में बताओ, नौकरानी ने ठीक किया कि नहीं? एक दिन पत्नी ने तरबूज काटकर छिलका अलग किया और उनसे सब्जी बनाकर पति को परोसा, क्योंकि कंजूस पति ने बाजार से आते ही कहा था, हो तरबूज में सिर्फ छिलका रहता है, मीठा हिस्सा ना के बराबर, इसीलिए फेंकने का सोचना भी मत। एक दिन पत्नी खरबूजा काट रही थी, तभी पति आकर चिल्लाने लगा, हो इन्हें फेंकने वाली हो, तुम्हें अक्ल कब आएगी? ये छिलके भी बराबर वजन में आते हैं, इनका फ्राई बना दो, दाल के साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट होगा। लेकिन डिनर के टाइम पत्नी एक निवाला भी खा नहीं पाई, उसका टेस्ट बहुत कड़वा था। इनकी कंजूसी के चक्कर में मुझे भूखा रहना पड़ रहा है, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। अगले दिन नाश्ते में उसने अंगूर को गुच्छे से अलग किया और केले के छिलके निकालकर उन्हें अंगूर की डंडियों के साथ पति को परोसा। हो, ये क्या बेहुदा मजाक है? फिर पत्नी बोली, हो ये मजाक नहीं कंजूसी है, जो मैं आपसे सीख रही हूँ। ये भी तो बराबर वजन में आते हैं, फेंक कैसे देती?
कमेंट में बताओ, हो कंजूस को क्या पत्नी सुधार पाएगी?